धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने रखा बिल। तो एक मुख्य जानकारी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने एक मुख्य बिल आज सदन के अंतर्गत रखा है। धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने यह बिल रखा। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी फौजदार सीधा जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, आज दूसरे दिन विधानसभा की तस्वीरें फिर से हंगामेदार देखने को मिली और वो तस्वीरें तो वाकई लोकतंत्र के लिए शायद आज अच्छी नहीं होती यदि टीकाराम जूली के बीच में और मंत्री संजय शर्मा के बीच में बात आगे बढ़ती। तो क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी, वो आप तफसील से बताइए। देखिए नुपुर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि शायद अगर उनको नहीं रोका जाता तो आज राजस्थान का वो सदन शर्मसार हो जाता, जो पूरे देश में अपनी एक खास छवि रखता है, अपने महान गुणों के लिए जाना जाता है, अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता है। दरअसल नुपुर, पूरा घटनाक्रम हम अगर दर्शकों को बताना चाहें तो हुआ ये, क्योंकि प्रश्नकाल और शून्यकाल आज दोनों ही स्थानों पर हंगामा हुआ, यानी दोनों ही जगह हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में जो हंगामा हुआ था वो हंगामा हुआ इस मामले को लेकर कि जो स्मार्ट मीटर हैं, इस मामले को लेकर हंगामा हुआ। और शून्यकाल में हंगामा हुआ झालावाड़ में जो 7 बच्चों की मौत का मामला, लगातार विपक्ष इसको उठा रहा है, बाहर भी उन्होंने इसको उठाया, बाहर भी प्रदर्शन किया और श्रद्धांजलि आयोजित की। अब सदन में जब जैसे ही प्रश्न उठाना शुरू हुआ तो सुरेश गुजर जो खानपुर से आते हैं, उन्होंने झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत का मामला उठाया। इसके बाद लगातार मामला उठाते ही विपक्ष इस पर हमलावर हो गया, विपक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। जब विपक्ष नारेबाजी कर रहा था नुपुर, तो उसी वक्त सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों और मंत्रियों ने इस पर ऐतराज जताया, उनकी तरफ से भी नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन जब जैसे ही विपक्ष के विधायक वेल में आए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया, जबरदस्त नारेबाजी करते रहे। इधर सत्ता पक्ष के विधायक भी खड़े हो गए अपने मेज पर और वो भी नारेबाजी करने लगे। यहाँ तक तो सब ठीक था नुपुर, लेकिन जैसे ये मामला बढ़ा, विपक्ष अपने तेवर दिखा रहा था, उसी वक्त संजय शर्मा जो वन मंत्री है, और खास बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संजय शर्मा दोनों अलवर जिले से आते हैं, तो संजय शर्मा ताब में आकर अपनी बाहें चढ़ाते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ बढ़ने लगे। उनके साथ कुछ और विधायक भी बढ़े। उसी दौरान विपक्ष के जो तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी सत्ता पक्ष की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही हालात का पता लगा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को जैसे ही स्थिति का भान हुआ कि स्थिति बिगड़ सकती है और संजय शर्मा बाहें चढ़ाते हुए गुस्से में आगे बढ़ रहे हैं टीकाराम जूली की तरफ, क्योंकि दोनों तरफ ही टकराव के हालात थे। अगर मैं यूं कहूं तो इधर संजय शर्मा उनकी तरफ बढ़ रहे, तो टीकाराम जूली भी उस बात को भान करते हुए वो भी कुछ आगे कदम बढ़ा रहे थे। इसको जैसे ही ध्यान में आया, दोनों नेताओं ने संजय शर्मा को रोका। इस रोकने के दौरान नुपुर, उनकी जो शर्ट का बटन होता है, ऊपर वाला बटन जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो टूट गया, वो अलग हो गया। हालांकि दोनों को टकराने से रोक लिया गया। जैसे ये असहज स्थिति विधानसभा में बनी, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने तुरंत प्रभाव से विधानसभा को स्थगित कर दिया। लेकिन नुपुर, सवाल ये है कि ऐसी नौबत क्यों आए? आप विरोध प्रदर्शन करिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप, क्योंकि आप पूरा राजस्थान आपको देखता है, आप सदन की एक गरिमा होती है, सदन की एक मर्यादा होती है, आपको देखकर लोग सीखते हैं, और आप क्योंकि प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, आप जनाकांक्षाओं के केंद्र सबसे बड़े सदन में आकर बैठते हैं और ये उम्मीद करती है जनता की यहाँ बैठकर आकर आप उनके सपनों को साकार करोगे, उनकी समस्याओं का हल आज निकलेगा, क्योंकि प्रदेश की पूरी जनता उस दिन का इंतजार करती है जब सदन की कार्रवाई शुरू हो। बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जो लंबे समय तक कहीं सुनवाई नहीं हो रही होती है, तो विधायकों के जरिए सदन में उन मुद्दों को उठाया जाता है ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ लड़ाई ईगो की हो रही है। यहाँ हो क्या रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के हालात बन रहे हैं। यहाँ हो क्या रहा है कि सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। तो आज ये नुपुर जो हुआ, वो निश्चित रूप से मर्यादा को तार तार करने वाला सीन था। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं इससे बचना होगा, नहीं तो राजस्थान की जो विधानसभा का इतिहास कभी ऐसा नहीं रहा है लंबे समय से अन्य प्रदेशों की। बिल्कुल लाल जी, आपने ठीक कहा, यदि आज मंत्री संजय शर्मा को नहीं रोका जाता तो शायद जो सदन की तस्वीरें देखने को मिलती वो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली होती।
लोकतंत्र के लिए शायद वो तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं सदन की मर्यादा को तार तार वाली तस्वीरें होती, लेकिन समय रहते यहाँ पर कार्यवाही को स्थगित किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।